गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 140 है यूपीपीसीएस के लिए। इस टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे जीएस के प्रश्नों पर और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न है इसमें और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 140 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इस सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। और पेड टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, G7 संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है, इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है। देखिए, इसका सचिवालय जर्मनी के वॉन में स्थित है G7 का, और रूस जो है इस संगठन का नवीनतम सदस्य है। ये सब इंपॉर्टेंट है। G7 में कौन मेंबर है, ठीक है, G20 में कौन मेंबर है, आसियान में कौन मेंबर, ब्रिक्स में कौन मेंबर, सार्क में कौन मेंबर, और मेनली भारत इनमें से किस किस में मेंबर है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पहली बात तो G7 संगठन का कोई भी सचिवालय नहीं है, ना तो जर्मनी के वॉन में, ठीक है, ना अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, कहीं नहीं है इसका कोई भी सचिवालय। और रूस जो है इस संगठन का नवीनतम सदस्य नहीं है। 2014 में जो है रूस को निलंबित कर दिया G7 ने। तो फिलहाल ये गलत हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तो गलत ही बताना है, तो सी सही है इसका। देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन जो हैं वो असत्य हैं। G7 एक अनौपचारिक संगठन है जिसका कोई सचिवालय नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। और रूस के G7 में शामिल होने से इसका नाम क्या पड़ गया था, G8 पड़ गया था। परंतु वर्ष 2014 में सदस्य देशों ने रूस को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया, और उसके कारण फिर से क्या हो गया, G7 हो गया। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। वर्तमान में अगर G7 कंट्रीज़ की बात करें तो कौन कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो रूस मेंबर नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस जो है आम जनमानस को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। ये हिस्ट्री का सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। बम्बई का संस्थापक, प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की, कलकत्ता का संस्थापक, और कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम संस्थापक। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड अनगियार, करेक्ट है। प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की, कैप्टन हॉकिंस, ये भी करेक्ट है। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनाक, ये भी सही है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में इसको। और फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर था, ना कि फोर्ट विलियम का प्रथम संस्थापक। फोर्ट विलियम का संस्थापक था लॉर्ड वेलेस्ली, तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर। तो देखिए, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का जो संस्थापक था वो था लॉर्ड वेलेस्ली, ना कि फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर था, बल्कि कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनाक, और प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की, कैप्टन हॉकिंस। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड आनगियार। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु नानक देव ने किया, और आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की थी। 10 सिख गुरु हुए सिखों के, और इम्पोर्टेंट है, सीक्वेंस भी इनका इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले, 5वें, 9वें और 10वें। बहुत सवाल बनते हैं इनसे। यानी गुरु नानक देव से, गुरु अर्जुन देव से, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह से। आदि ग्रंथ का संकलन किया था सिखों के 5वें गुरु यानी गुरु अर्जुन देव ने, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, बी है इसका आंसर। देखिए, गुरु अर्जुन देव ने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की, और इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया, और वे शाहिदीन दे सरताज के रूप में विख्यात थे। तो पहला वाला गलत है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव होना चाहिए, ना कि नानक देव। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। गुरु तेग बहादुर, इनका समय 1621 से 1675। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। ये हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। इनकी हत्या कर दी थी औरंगजेब ने।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जौनसारी, थारू, बुक्सा, जो इसको भोक्सा भी बोलते हैं, भोटिया और राजी जनजातियों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होगी? बताइए कहाँ मिलेंगी ये जनजातियाँ? जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में मुख्यतः निवास करने वाली जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया और राजी, इन जातियों को वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया और इन 5 जनजातियों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? थारू की है और सबसे कम है राजी की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट किस देश में स्थापित किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया गया है आइसलैंड में। तो आइसलैंड की एक कंपनी ने विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया है, जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और उसे भूमिगत रूप से संग्रहित करता है। और यह जो प्लांट है वो स्विट्जरलैंड की स्टार्टअप कंपनी क्लाइमवर्क्स और आइसलैंड की कंपनी कारफिक्स द्वारा निर्मित है। यह प्लांट हर साल 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अवशोषित कर सकता है, जो लगभग 870 कारों से होने वाले वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, करंट अफेयर्स का सवाल है। ये देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह में योग को शामिल किया गया है? ठीक है, यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त। ये है हरियाणा। देखिए, हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त समारोह में योग को शामिल किया गया है। इन समारोह में सूर्य नमस्कार समेत योग की अन्य प्रस्तुतियां निर्धारित कर दी गई हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। जनरल साइंस का प्रश्न है, पौधों द्वारा मृदा से नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइट, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रेट केवल? पौधों के द्वारा मिट्टी से नाइट्रोजन को जिस रूप में परिवर्तित प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और नाइट्रेट को अमोनिया में अपचयित किया जाता है, जिसके बाद जीव द्रव्य में प्रोटीन और एंजाइम्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस देश ने नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? अपना नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है जेवलिन थ्रो में। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया। बी है इसका आंसर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। कहाँ करेगी? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस इंडस्ट्रीज तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में। देखिए, परिवहन मंत्रालय की PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तमिलनाडु में तिरुवल्लुर जिले के मापेडू में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने जा रही है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? यूनाइटेड किंगडम के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है बेंकी रामकृष्णन को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर बेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। अब अजय क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान?
सभी जगह कोई ना कोई स्टैचू है ऑलरेडी। राजस्थान में है, तेलंगाना में है, गुजरात में भी है, लेकिन कर्नाटक में नहीं था अभी तक। कर्नाटक में भी हो गया है, वो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और ये कर्नाटक के बेंगलोर में जो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है उसी की प्रतिमा है ये। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के रूप में कैंपेगौड़ा की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। और यह जो प्रतिमा है कर्नाटक के बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थापित की गई है। ठीक है, जिनके नाम पर है ये एयरपोर्ट कैंपेगौड़ा, उन्हीं की कांसे की प्रतिमा है ये। बाकी सबसे पहला तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की मुद्रा कहा जाता है? सोशल मीडिया को, जनमत को, प्रिंट मीडिया या संसद की कार्यप्रणाली? लोकतंत्र की मुद्रा है इनमें जनमत, ऑप्शन नंबर डी। जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन को लोकतंत्र की मुद्रा कहा जाता है, तो डी सही है इसका आंसर। बाकी सोशल मीडिया की बात करें इसके साथ, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिनों दिन सार्वजनिक चर्चा और जनमत निर्माण के प्राथमिक आधार बनते जा रहे हैं। और यह ऐसा माध्यम है जहां लोग दैनिक जीवन के विषयों से लेकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों तक बहस और संवाद करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आजिए। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? चेन्नई रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन या कोलकाता रेलवे स्टेशन? कौन सा? ये तो हो नहीं सकता। इसका आंसर है भोपाल रेलवे स्टेशन। तो हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। और 4 स्टार रेटिंग जो है यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन द्वारा मानकों के पूर्ण रूप से अनुपालन का संकेत है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल ही में चर्चा में रहा है सोलोमन द्वीप कहाँ पर स्थित है ये? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर, उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर। यानी चारों विकल्प में एक चीज कॉमन है, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। तो इंडियन ओशियन होता तो गलत होता, आर्कटिक होता गलत होता, अटलांटिक होता तो गलत होता, प्रशांत है। सोलोमन द्वीप और प्रशांत में भी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर यानी साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में है ये। सोलोमन द्वीप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक राष्ट्र है जिसमें 990 से अधिक द्वीप हैं। इसकी राजधानी है होनियारा, जो कि ग्वाइडल कैनाल द्वीप पर स्थित है, होनियारा। क्वेश्चन नंबर 6 है 36वें राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 वर्षों के बाद हुए ये नेशनल गेम। कहाँ हुए? ये हुए गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है गुजरात में किया गया, जिसकी थीम क्या थी? खेल से एकता का उत्सव, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। और इसका आयोजन जो है 7 वर्षों के अंतराल के बाद, ठीक है, 7 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ गुजरात में। नंबर 17 पर आ जाइए। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुआ? करंट अफेयर्स का सवाल है। समरकंद उज्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न हुआ। देखिए, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। और यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था। और वर्तमान में इसके सदस्य देश इंपॉर्टेंट है SCO के कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। कुछ टफ करने के लिए कभी कभी इस तरह से भी स्टेटमेंट बना देता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संघाई सहयोग संगठन, और इसके अलावा कुछ भी दे सकता है, सार्क के सदस्य हैं, ब्रिक्स के सदस्य हैं। ठीक है, तो वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन का मेंबर कौन? चीन भी है, भारत भी है और पाकिस्तान भी है, और साथ ही कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस भी है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? भंडारी समिति, शिवरामन समिति, नरसिम्हा समिति, राजा चलेया समिति। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेते हैं इसको। तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवरामन समिति। देखिए, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। यह है इंडियन पॉलिटी का प्रश्न इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ग्रहण किया है हमने अपने संविधान में? प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति का महाभियोग और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिका से लिए हमने फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, प्रस्तावना भी ली है यानी प्रियम्बल उद्देशिका, न्यायिक समीक्षा भी ली है, राष्ट्रपति का महाभियोग भी लिया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं ली है, क्योंकि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? वो ली है जापान से। तो ये देश हैं, ये विशेषताएं जहाँ से भारतीय संविधान में जो चीज़ें आई। मौलिक अधिकार आए अमेरिका से, प्रस्तावना आई अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी यूएसए से, अमेरिका से, न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से, और उपाध्यक्ष का पद भी अमेरिका से आया। और कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से आई? वो आई है जापान से। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं हम। अंतिम प्रश्न है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय है जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल भारत के 19 रेलवे क्षेत्रों में से एक है और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है राजस्थान के जयपुर में। और उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जो है जोधपुर से कराची के लिए, यानी भारत के राजस्थान के जोधपुर से पाकिस्तान के कराची के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवा संचालित करता है। उस ट्रेन सेवा का नाम क्या है? थार एक्सप्रेस। ठीक है, क्योंकि थार रेगिस्तान के उस साइड पाकिस्तान ही है। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जो भी नोट्स बना के पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाते रहिए। और बाकी इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, वो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। यानी ये जो नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं, 9560112583। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।